हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल यूपीएससी के लिए सौरमंडल और ग्रहों से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका सवाल है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है पृथ्वी की जुड़वा बहन आर्च ट्विन किस ग्रह को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यूरेनस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा उपग्रह है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अरुण, यूरेनस, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वरुण। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सांझ का तारा इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। सांझ का तारा इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है किस ग्रह को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जिसके चारों ओर स्पष्ट छल्ले रिंग्स हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। सौरमंडल का वह ग्रह शनि है जिसके चारों ओर स्पष्ट छल्ले रिंग्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह लाइंग प्लैनेट कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण यूरेनस, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण यूरेनस। अरुण यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह लाइंग प्लैनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मंगल ग्रह के दो उपग्रहों के नाम क्या हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रमा फोबोस, ऑप्शन बी फोबोस डिमोस, ऑप्शन सी टाइटन डिमोस, ऑप्शन डी गैनीमेड फोबोस।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोबोस डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम फोबोस डीमोस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। आपका अगला सवाल है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फोबोस, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी डीमोस, ऑप्शन डी चंद्रमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट, ऑप्शन सी 25 घंटे, ऑप्शन डी 23 घंटे 30 मिनट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी कोपरनिकस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केपलर। ग्रहों की गति के नियम केपलर प्रतिपादित किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को हरा ग्रह ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण। अरुण ग्रह को हरा ग्रह ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंटारी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी साइरस, ऑप्शन डी ध्रुव तारा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किन 2 ग्रहों के पास एक भी उपग्रह मून नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुध शुक्र, ऑप्शन बी बुध मंगल, ऑप्शन सी शुक्र मंगल, ऑप्शन डी मंगल शनि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध शुक्र। बुध शुक्र 2 ग्रहों के पास एक भी उपग्रह मून नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। सौर मंडल के शनि ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी मंगल, ऑप्शन सी शनि अरुण, ऑप्शन डी शुक्र पृथ्वी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन हीलियम, ऑप्शन सी हीलियम ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन मीथेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन हीलियम। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को विशाल लाल धब्बे ग्रेट रेड स्पॉट वाला ग्रह कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से चक्कर लगाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हेलो धूमकेतु हाइलेज कॉमेट कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 76 वर्ष, ऑप्शन सी 86 वर्ष, ऑप्शन डी 100 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 76 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 8000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10000 डिग्री सेल्सियस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी बुध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। फोबोस और डीमोस मंगल उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.3 सेकेंड, ऑप्शन बी 2.5 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 सेकेंड, ऑप्शन डी 20 सेकेंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड समय लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुक्र और अरुण, ऑप्शन बी मंगल और शनि, ऑप्शन सी बुध और शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी और वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी रवीश मल्होत्रा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी यम प्लेटो। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह वरुण है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी सेलेनोलॉजी, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी एस्ट्रोलॉजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2008। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी कोरोनाक्रीट, ऑप्शन सी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन डी कोर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोनाक्रीट। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोनाक्रीट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस नाइट्रोजन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पृथ्वी की परिधि सरकमफ्रेंस का मापन सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी हिकेटियस, ऑप्शन डी टोलोमी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी चंद्रमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स कब होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जब पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन बी जब चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन सी जब सूर्य बीच में हो, ऑप्शन डी पूर्णिमा को। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स जब चंद्रमा बीच में हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स कब होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जब सूर्य बीच में हो, ऑप्शन बी जब पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन सी जब चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन डी अमावस्या को। जिसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जब पृथ्वी बीच में हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.4, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 0.68, ऑप्शन डी 0.8। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.68। पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.68% भाग मेंटल में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, टाइटन किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण नेपट्यून, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण नेपट्यून। टाइटन वरुण नेपट्यून ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।